Hello students, today topic is manufacture of drugs. The new topic that is manufacture of drug. तो हमने जैसे कि हमने स्टार्ट किया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं मैन्युफैक्चर के, मिस ब्रांडेड के, स्पूरियस ड्रग्स के। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड इट्स रूल्स 1945, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग मीन्स मैन्युफैक्चर वर्ड इज ऑल्सो रिलेट फॉर मेकिंग। किसी भी चीज़ को हम जब बनाते हैं, ठीक है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कोई भी ड्रग है या कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टरिंग करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएंगे, उसमें ऑर्नामेंटिंग करेंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग करेंगे, देन पैकेजिंग एंड देन लेबलिंग। उसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, ब्रेकिंग अप करेंगे, ठीक है, देन एडॉप्टिंग ड्रग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम ड्रग्स बना रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो भी बन रही है, तो उस ड्रग और कॉस्मेटिक्स को जो है हम डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को जो है डिस्पेंस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वन मोर थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। मीन्स किस टाइप के ड्रग्स जो हैं आपकी प्रोहिबिटेड है, मीन्स किस तरह के ड्रग्स जो हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग्स है जो प्रोहिबिटेड है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, सो मेनी कैटेगरीज में जो है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को प्रोहिबिटेड किया गया है। उस ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को हम बेसिकली ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही उसे सेल कर सकते हैं। तो वो कैटेगरीज अब हम देखेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी है एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड क्वालिटी, मीन्स उसकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो इस तरह की भी ड्रग्स को जो है प्रोहिबिटेड किया गया है। मीन्स इस तरह के ड्रग्स को भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और ना सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स नहीं उसको बेच सकते हैं, ठीक है। सब स्टैंडर्ड विच इज़ सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड, इस टाइप के ड्रग्स को जो है मैन्युफैक्चर और सोल्ड नहीं कर सकते। क्या क्या बताया मैंने, सब स्टैंडर्ड, जिस ड्रग की स्टैंडर्ड नहीं है उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। जो ड्रग आपका मिस ब्रांडेड है, ठीक है, और जो ड्रग आपका स्पूरियस है या जो ड्रग आपका एडल्ट्रेटेड है, तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं उसको ना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और ना उसे हम बेच सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है एनी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी क्या मैंने बताया कि कोई भी जो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स है उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है या क्लियर शो नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह के भी ड्रग्स को जो है हम सोल्ड नहीं कर सकते और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सो इस तरह के भी ड्रग्स जो हैं वो क्या हैं, प्रोहिबिटेड हैं। थर्ड कैटेगरी इज़ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स which is claiming for accurate cure or prescription of disease listed in Schedule J, means कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक अगर वो ये क्लेम कर रहा है कि इस डिज़ीज़ को जो है हम
क्योर कर सकते हैं, बट उस ड्रग्स लेने से जो है डिज़ीज़ अगर क्योर नहीं हो रही है तो इस तरह के भी जो ड्रग हैं वो भी क्या हैं आपके प्रोहिबिटेड हैं मैन्युफैक्चर के लिए और शोल्ड के लिए, ठीक है। इस तरह के भी ड्रग्स को जो है हम नहीं शोल्ड कर सकते और ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते। तो बेसिकली ये सारे ड्रग्स जो हैं आपके शेड्यूल जे के अंदर आते हैं, ठीक है। शेड्यूल जे में आते हैं जो कि डिज़ीज़ जो है वो ट्रीटेबल है, मीन्स डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सकता है बट उसको क्योर नहीं किया जा सकता परमानेंटली। तो बेसिकली इस तरह के ड्रग्स जो हैं आपके शेड्यूल जे के अंतर्गत आती हैं और इस तरह के ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स भी क्या हैं प्रोहिबिटेड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सोल्ड के लिए। तो ये आपका थर्ड कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट है कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक कंटेनिंग हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैंक ये भी है कि अगर कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है उसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है तो उस तरह की भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो हैं उसको भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और सोल्ड नहीं कर सकते। तो दिस ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है डेट इज़ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक इम्पोर्टेड इनटू आवर कंट्री। अगर हमने किसी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को इम्पोर्ट कराया है अपनी कंट्री के अंदर तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी रूल्स या रेगुलेशंस हैं, रूल्स लाइक जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है आपका 1940 और उसके रूल्स को 1945 में इनिशिएट किया गया था, तो उन सारे प्रोविज़न को जो है फॉलो नहीं किया गया है। तो इस तरह के भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को जो है हम सेल या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट डेट इज़ कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस एंड कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो किस तरह के कंडीशंस जो है, किस टाइप के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को जो है वो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो कि प्रोहिबिटेड नहीं हैं, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखेंगे अब हम। कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस एंड कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इसके लिए दो कंडीशंस को फॉलो किया गया है। फर्स्ट कंडीशन इज़ कंडीशन प्रीसिडेंट, क्लियर, एंड सेकेंड इज कंडीशन सब्स्टिक्यूएंट, ठीक है। कंडीशन प्रीसिडेंट मीन्स कोई भी फॉर्म जो है, एप्लीकेशन जो है फिल करने से पहले क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, दिस कम्स अंडर द कंडीशन फर्स्ट, दैट इज़ योर कंडीशन प्रीसिडेंट, ठीक है। सो कंडीशन प्रीसिडेंट मीन्स कंडीशन बिफोर लाइसेंस, कंडीशन बिफोर लाइसेंस। लाइसेंस से पहले किस तरह के कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, फिलअप करने पड़ते हैं, उसका मतलब होता है प्रीसिडेंट, ठीक है। प्रीसिडेंट मीन्स बिफोर, ठीक है। तो इसके लिए एप्लीकेशन कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या होगा, इसके लिए पहले तो एप्लीकेशंस फॉर्म को फिल करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड देन सारे डॉक्यूमेंटेशन को जो है चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन जो है आपका प्रेसिडेंट कैटेगरीज में आएगा। देन नेक्स्ट इज कंडीशन सब्स्टिक्यूएंट मीन्स कंडीशन आफ्टर लाइसेंस, कंडीशन आफ्टर लाइसेंस, ठीक है। तो क्या देखा हमने, दो कंडीशंस हैं इसके ग्रांट लाइसेंस के, ठीक है। पहला कंडीशन है प्रेसिडेंट एंड सेकंड वन इज सब्स्टिक्यूएंट, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स कंडीशन बिफोर लाइसेंस, लाइसेंस से पहले लाइसेंस अगर लेना है तो उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, देन डॉक्यूमेंट्स चेकआउट करने पड़ते हैं। तो ये कंडीशंस जो है आपका किसके अंदर आएगा, प्रेसिडेंट में आएगा। देन कंडीशन सेकंड इज सब्स्टिक्यूएंट मीन्स
व्हाट कंडीशन आफ्टर लाइसेंस, आफ्टर लाइसेंस के फिर फर्दर क्या प्रोसेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको फॉलो अप करना पड़ता है सब्स्टिक्यूएंट कंडीशन में। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे हम काइंड्स ऑफ लाइसेंसेस, मीन्स सेवरल टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, ठीक है। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। फर्स्ट टाइप इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी एंड C1। तो शेड्यूल सी और C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम टाइप्स देख लेते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड, इसके 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल सी एंड C1। सी और C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, सी और C1 शेड्यूल की जो ड्रग्स हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप इज ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एग्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टाइप है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी एंड C1। तो सी जो है आपका, सी कैटेगरी की जो शेड्यूल्स हैं इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पेरेंटल यूज़ में पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और C1 जो है ये भी बायोलॉजिकल होते हैं और स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ये नॉन पेरेंटल होते हैं, ठीक है। और शेड्यूल एक्स के अंदर बेसिकली आपके जितने भी नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके शेड्यूल एक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, शेड्यूल सी एंड C1, शेड्यूल सी एंड C1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस टाइप के लाइसेंस जो कि आपके शेड्यूल और शेड्यूल सी और C1 के अलावा नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो आपके टाइप्स थर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स विच इज़ मेंट फॉर टेस्ट एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ टाइप्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया, फोर्थ टाइप इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स meant for examination और टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी ड्रग्स की अगर टेस्ट एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी लाइसेंस की नेसेसरी होती है। जब कभी भी कोई भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसके टेस्ट एनालिसिस के लिए भी लाइसेंस की नेसेसरी होती है और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। कोई भी न्यू ड्रग एंड कॉस्मेटिक की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस की नेसेसरी होती है। लाइसेंस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एनी न्यू ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच इज़ मैन्युफैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लोन लाइसेंस एंड लास्ट टाइप इज़ रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस। सो मेनी टाइप्स ऑफ
license which is required for manufacturing of drug and cosmetics. इन सब जो टाइप्स हमने देखा, इन सब को डिटेल में कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. एंड देन रीपैकेजिंग लाइसेंस, लोन लाइसेंस कल की क्लास में हम लोग देखेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.